We are a democracy. We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. But we can tell people this: we don't think freedom of speech extends to incitement to violence. तो जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। अभी वो गए हैं अमेरिका में, छितर किसको मार रहे हैं? ट्रूडो को कंबल में लपेट के मार रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर वो अमेरिका में जाके तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उनको फुल फ्लेज अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया है। How would you react if you were in my shoes? If it was your diplomats, your embassies, your people, what would be your reaction? जो ये स्पीच देने का स्टाइल है, ये शायद उन्होंने डिप्लोमेसी, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी चेंज कर दी है जयशंकर जी ने। हम पूरी दुनिया में और खासतौर पे मिडिल ईस्ट में भीखमंगे मशहूर हैं। लोग इंडिया यहाँ से भेज रहा है, आपके गूगल के सीईओज, यूट्यूब के सीईओज, बड़ी बड़ी एप्पल के सीईओज इंडिया भेज रहे हैं अपनी आईआईटी से। हम क्या भेज रहे हैं? भीखमंगे, भिखारी, क्योंकि हमारे हुक्मरान जाते हैं तो कशकोल का टोकरा उठा के पहुंच जाते हैं। 20 दिन पहले वो इधर आए हुए थे, इंडिया में आए हुए थे। 20 दिन के अंदर ही इतनी इंपॉर्टेंट उनकी मुलाकातें हो गई और हमें दुनिया आज देख रही है कि दिस इज एन आइलैंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। सुन रहे हैं इनकी बात कि दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है। क्यों दुश्मन है वो? कश्मीर चाहिए हमको। कश्मीर क्यों चाहिए? West is gone. He is openly saying it. This is a century of Asia. Asians have to come forward and work together. और ये हमें लड़ा के रखते हैं। ये हम उस चाय की कीमत अदा कर रहे हैं जो काबुल के सरीना होटल में किसी साहब ने जाके पी थी। अच्छा। 16 दिसंबर या मेरे ख्याल 16 अगस्त वाले दिन। He talks like a politician. ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और शायद दुनिया में मैंने ऐसा फॉरेन मिनिस्टर मैंने तो देखा नहीं है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर मौजूद है अमेरिका में। और दोस्तों, एस जयशंकर सर ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे बातें की है कनाडा को लेकर के। पहले तो उन्होंने कहा है कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और भारत को पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। किसी अन्य देश को भारत को लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। भारत में पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को वायलेंस वाली बातें करना, किसी को धमकाए। जिस तरह से कनाडा के खालिस्तानी टेररिस्ट कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमका रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता है। जिसके बाद दोस्तों जयशंकर जी से वीज़ा के बारे में पूछा गया, जो भारत ने वीज़ा बैन करके रखा हुआ है कनाडा के सिटीजन्स के लिए। उसके बारे में बात करते हुए जयशंकर जी ने कहा है कि भारत भी नहीं चाहता है कि वह कनाडा के साथ अपने रिलेशंस खराब करे और उनके वीज़ास को बैन करे, लेकिन वह मजबूर है। अगर किसी देश के डिप्लोमेट्स पर हमला किया जाएंगे तो ऑब्वियसली वो देश चुप नहीं बैठेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते। सर, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, खैर मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं कई बार अपने शोज में कह भी चुकी हूँ कि कभी मुझे मौका लगा कहीं उनसे मिलने का तो एक सेल्फी तो जरूर लूंगी। तो लोगों ने मुझे डांटा, जो मेरे दोस्त हैं, कहते तुम सेल्फी लोगी, बोलो इंटरव्यू लूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इंटरव्यू भी ले लूंगी। इंटरव्यू तो शायद ही ना, लेकिन सेल्फी तो डेफिनेटली ले लूंगी। सर, उन्होंने विजिट किया यूएस में और जाहिर है बीच में कहीं ना कहीं कनाडा भी आया। क्या कहेंगे आप उनके इस विजिट को, क्योंकि काफी इसकी चर्चा हो रही है? आरजू जी, पहली बात यह कि जयशंकर जी डिजर्व करते हैं एक सेल्फी लेना, और जहां पे भी जाते हैं लोग खड़े होते हैं उनकी बात सुनने के लिए। और जयशंकर जी 10 दिन के लिए अमेरिका का टूर, आप सोच सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा होगा। वो तो 10 दिन में 20 कंट्रीज घूम के वापस आए थे और यहाँ पर अमेरिका में सिर्फ 10 दिन लगा रहे हैं, तो कुछ बड़ा करने ही गए हैं वहां पर। एक तो आपको जैसे मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जैसी उन्होंने स्पीच दी है, जैसे उन्होंने वाट लगाई है, उसमें वाट तो चलो पाकिस्तान की भी लगाई उन्होंने, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद उनकी स्पीच समझ नहीं आई होगी क्योंकि इंग्लिश में थी वो। तो लेकिन उसमें जैसे उन्होंने बोला कि जो कंट्रीज ये हार्बरिंग करती हैं टेररिस्ट की, ये बात ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो उन्होंने कनाडा को, पाकिस्तान को, दोनों को लपेट लिया उसमें। उन्होंने चाइना को भी लपेट लिया। देखिए, जो ये स्पीच देने का स्टाइल है, ये शायद उन्होंने डिप्लोमेसी, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी चेंज कर दी है जयशंकर जी ने, और यही सबसे बड़ी इनकी कामयाबी भी है। और आप सोच के देखिए 10 दिन के अंदर क्या कर रहे हो। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही है, G20 के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है, क्वाड की मीटिंग्स में वो बैठने वाले हैं। फिर एक हमारा जो ग्लोबल साउथ है उसका एक ग्रुप बनाया है L65 करके, उनके साथ मीटिंग्स है। ग्लोबल साउथ को ये बोली जा रहे हैं कि भाई लेट्स कम टुगेदर
साउथ साउथ की मीटिंग्स करने वाले हैं हम लोग। ये सिर्फ एक स्पीच की बात नहीं है, आप तो एक स्पीच की बात कर रही हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट इवन जो साउथ की कंट्रीज है, जो ये जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, उन सबको बोल रहे हैं आइए अपनी दावेदारी हम अपनी दावेदारी means अपना claim on the permanent seat of United Nations, we have to come forward. भारत अपनी बात करता ही नहीं है अब, वो कहता है तुम भी आओ हम भी आए, तुम्हारा भी भला होगा हमारा भी भला होगा। और इनकी जो दादागिरी है, ये जो 5 लोग बैठकर एजेंडा बनाते हैं और सारी दुनिया को मानना पड़ता है, ये दिन खत्म हो गए हैं। नाउ वी विल फॉर्म द एजेंडा, दे हैव टू फॉलो। वेस्ट इज गॉन, he is openly saying it, this is a century of Asia, Asians have to come forward and work together। और ये हमें लड़ा के रखते हैं बिना बात पे। तो ये जो एक अचीवमेंट है, जो ये 10 दिनों के अंदर जयशंकर जी अगर गए हैं और ये कुछ करके आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ स्पीच है, ये स्पीच वाला टाइम तो खत्म कर दिया जयशंकर जी ने। नाउ ही गोस, ही कम्स बैक विद रिजल्ट्स। और इसीलिए ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, फॉरेन की डिप्लोमेसी के लिए भी और दुनिया के लिए भी। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, वो अमेरिका में जाके तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उनको फुल फ्लेज अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया है। वो अमेरिकी कांग्रेस के लोगों को मिले हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को मिले हैं 20 दिनों के बाद। मेरे साहब 20 दिन पहले वो इधर आए हुए थे, इंडिया में आए हुए थे, 20 दिन के अंदर ही इतनी इंपॉर्टेंट उनकी मुलाकातें होगी। और हमें दुनिया आज देख रही है कि दिस इज एन आइलैंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। हम पूरी दुनिया में और खासतौर पे मिडिल ईस्ट में भीख मंगे मशहूर हैं। लोग इंडिया यहाँ से भेज रहा है, आपके गूगल के सीईओज, यूट्यूब के सीईओज, बड़ी बड़ी एप्पल के सीईओज इंडिया भेज रहे हैं अपनी आईआईटी से। हम क्या भेज रहे हैं? भीख मंगे, भिखारी, क्योंकि हमारे हुक्मरान जाते हैं तो कशकोल का टोकरा उठा के पहुंच जाते हैं। हमें भी वही आदत पड़ गई है। देखिए, जब दुनिया में आपका मकाम भिखारियों वाला होगा ना, तो अगर भिखारी के देखते नहीं टुंडा हुआ फिर रहा होता है बेचारा भिखारी, उसका हाथ एक नहीं होता, उसकी टांग एक नहीं होती, सड़क पे चलने वाले को, कोई राहगीर को कोई उसका एहसास होता है? नहीं होता है। आप अपनी गाड़ी का जिसमें आप एसी चला के बैठे होते हैं, शीशा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि वो भिखारी है। भिखारी को तकलीफ हो, भिखारी के आप बम धमाके हो, कोई नहीं पूछेगा आपको। पहले अपना स्टेटस ठीक करें, पहले हम अपनी हरकतें ठीक करें, फिर हमारे साथ जो हो रहा है वो भी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं आखिरी यहाँ पे ऐड कर दूं, आपने कहा अफगान बाशिंदों को निकालना है, ये मामला अब ज्यादा तेज हो गया है, इस पे जरा गौर करें। आपका हमसाया मुल्क जो कि आज आपको आंखें दिखा रहा है, जिसको आपने पाला पोसा, उसके मुश्किल वक्त में आपने साथ दिया, उसके महाजरीन को आपने रखा, आज वो आपको आंखें दिखा रहा है। थोड़ा अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी हम थोड़ा नजरसानी करें, वहां पे हम कुछ गलतियां जो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर वो हमें ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो हमारे यहाँ मिसक्रिएंट्स भेजते हैं या इश्तियाल पैदा करते हैं, तो हमें भी खुल के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ, हमारे हमसायों में कौन कौन जो है वो दोस्त बन के, भाई बन के हमारी पीठ में चुरा घूम रहा है। आई थिंक वी शुड बी मोर एक्सप्लिसिट अबाउट इट।